जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे ओडीआई क्लासेस में। ठीक है, ट्रिपल सी का कोर्स है ऑनलाइन क्लासेस, ट्रिपल सी ऑनलाइन क्लासेस। तो हमारा पार्ट 3 है ये। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़िएगा और वो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, पहला है नेम ऑफ कंप्यूटर, फाउंडर, डिस्कवरी कंट्री, वर्क, इसके काम क्या होते हैं और डेट्स, कौन से सन में ये कंप्यूटर बना था। ठीक है, तो ये सारी नोट्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे और कोई टेंशन मत लीजिएगा, ट्रिपल सी के ऑल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होंगे सारे के सारे। ठीक है, अब ब्रेकस पहला कंप्यूटर है मेरा। ठीक है, ली काई चेन ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? ये हमेशा एमसीक्यूज में आ जाता है क्वेश्चन, इस खोज किसने की थी इसकी। ठीक है, किसने की थी? ली काई चेन ने की थी। और ये हुआ बना कहां था? बना ये था, डिस्कवर हुआ था इसका चीन में। इसकी खोज जो है चाइना में की गई थी। आजकल चाइना का सामान लेना बेकार हो चुका है, एकदम से समझिए चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। इधर देखिए, और इसका काम क्या है? इसका काम है एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इसका काम बस क्या था? जोड़ना और घटाना। आजकल नॉर्मल मोबाइल में हम लोग कैलकुलेटर का काम कर लेते हैं। ठीक है, उसकी वो तो देख ही रहे होंगे आप। और ये होता कैसे था? मेन बात है कि जैसे माला जपा जाता है उस टाइप का रहता था ये। ठीक है, माला जपने टाइप का, उसी टाइप का एडिशन सब्सट्रैक्शन सब करते थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी में इसका खोज किया गया था। 16वीं शताब्दी में इसका अबेकस का खोज हो गया था। ठीक है, नेपियर्स बोन्स दूसरा है हमारा। दूसरा कौन सा है? नेपियर्स बोन्स। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर का नाम किस लिए पड़ा? जॉन नेपियर का, इस कंप्यूटर का नाम नेपियर्स बोन्स किस लिए पड़ा? क्योंकि इसका, इसके खोजकर्ता का नाम जॉन नेपियर है। ठीक है, ये खोज कहां हुआ था इसका? स्कॉटलैंड में। इसकी खोज कहां हुई थी? स्कॉटलैंड में। थोड़ी डिस्टरबेंस ना हो आप लोग को इसलिए लाइन खींच दे रहे हैं। तो इसकी खोज कहां हुई थी? स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था, देखिए थोड़ा थोड़ा काम बढ़ गया, इसका काम बढ़ा गया। ये प्लस भी कर रहा है, माइनस भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है और डिवाइडेशन भी कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा काम बढ़ा। और इसकी खोज कौन से सन में हुई थी? तो इसकी खोज 1617 में हुई थी। इसकी खोज 1617 में हुई थी। डेट्स हमेशा याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में हमेशा पूछ लेता है। ठीक है, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल क्या होता है? स्लाइड रूल क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज विलियम आर्ट्रेट ने की थी। इसकी खोज विलियम आर्ट्रेट ने की थी। ठीक है, इसकी खोज विलियम आर्ट्रेट ने की थी। और कहां की थी इसकी खोज? जर्मनी में। इसकी खोज जर्मनी में हुई थी। मतलब ये कंप्यूटर कहां का है? जर्मनी का है। और मेन पॉइंट ये जो है स्क्वायर रूट के लिए है और एल्गोरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये मेनली बना हुआ था। ठीक है, लॉन्गिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए बना हुआ था। और कब बना था? 1620 में। कौन से सन में? सन हमेशा याद रखिएगा 1620 में। ठीक है, अब ये हमारा पास्कल लाइन। पास्कल लाइन, पास्कल लाइन कौन बनाया था? ब्लैस पास्कल ने। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का नाम और इनके खोजकर्ता का नाम मिलता जुलता रहता है तो याद करने में आपको काफी आसानी होगी। और ये बना कहां था? फ्रांस में बना था। और ये किस काम के लिए बना था? देखिए इसका भी सेम काम है, जॉन नेपियर के तरीके काम भी करता था। ठीक है, ये भी प्लस करता था, माइनस करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था और डिवाइडेशन करता था। और ये बना था 1642 में। 1642 में बना था। अब मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल ऑफ लेबनिस्ट। लेबनिस्ट का मैकेनिकल कंप्यूटर, ये आई थिंक स्पीडोमीटर में आज भी हम यूज करते हैं इसे। ठीक है, बाइक चलाते हैं ना, बुर्र बुर्र कर सॉरी, थोड़ी मस्ती होनी चाहिए।
गाटफ्रीड एंड विलियम लाइबनिज इनका नाम था। जर्मनी में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और इसका काम क्या था? इसका काम बस एक ही था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन और स्पीड मीटर में, मतलब बुर्र बुर्र स्पीड मीटर में इसका उपयोग किया जाता था 1671 में। इसकी खोज 1671 में हुई थी, ठीक है। अब आता है हमारा डिफरेंस इंजन, ठीक है। डिफरेंस इंजन क्या था? मेरा चार्ल्स बेबेज ने इसकी खोज की थी। ये हमारे क्या है? चार्ल्स बेबेज हमारे कंप्यूटर के फादर्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और ये ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड में, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये काम किस पे करता था? सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पे, और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था ये। कौन सा कैलकुलेटर था ये? ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, ठीक है। और ये कौन से सन में इसकी खोज हुई थी? 1822 में इसकी खोज 1822 में हुई थी। और ये पहला इलेक्ट्रिकल और फंक्शनल कंप्यूटर था, ठीक है। ट्यूबलेटिंग मशीन, ट्यूबलेटिंग मशीन क्या होती है? ट्यूबलेटिंग मशीन जो है हमारे हरमन होलरिच ने इसकी खोज की थी। हरमन होलरिच ने इसकी खोज की थी। और कहां की थी? अमेरिका में की थी, यूके, ओके। तो इसका काम मेनली क्या था? इसका काम मेनली था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और ये पंच कार्ड में होता था, ठीक है। पंच कार्ड 1896 में हेलरिच ने ट्यूबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना किया गया था। कहां किया था स्थापना? जर्मनी, सॉरी, अमेरिका में, अमेरिका में किया था। और 1924 में इसका आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कर दिया था, ठीक है। और इसका ये देख लीजिए आप, पंच कार्ड में ये होता था, पंच कार्ड में होता था। और आज 1880 में, 1880 में अब आता है मेरा मार्क वन। देखिएगा, मार्क वन, इसकी खोज किसने की थी? हार्वर्ड आइकान ने की थी। इसकी खोज हार्वर्ड आइकान ने की थी। नाम याद रखिएगा, और कंट्री नेम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है। अमेरिका ने इसकी खोज की थी, अमेरिका में इसकी खोज हुई थी, सॉरी। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल और कैलकुलेटर था, कैलकुलेशन, सॉरी, ठीक है। इनेक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसकी खोज कहां हुई थी? इसकी खोज हुई थी यूनाइटेड स्टेट आर्मी, ठीक है। जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मॉकली ने इसकी खोज की थी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट एंड आर्मी ने इसकी खोज की थी, ध्यान दीजिएगा। एक संस्था थी जिसने इसमें खोज की थी, यूनाइटेड स्टेट आर्मी, ठीक है। और इसका काम था प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनिंग, प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनिंग काम था बस इसका, और कुछ नहीं। और ईडीएसएसी, ईडीएसएसी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, मतलब इस समय स्टोरेज आ चुका था, इस समय स्टोरेज आ चुका था, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? मॉरिस बाइकेस ने की थी। और ये ब्रिटिश में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। मेमोरी बेस था, ये मेमोरी बेस था। और 51,217 बिट वर्ड, ठीक है, एक बार में इसकी कैपेसिटी होती थी, ठीक है। इतना इसमें स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। 11 किलोवाट पावर, मतलब ये इतनी लाइट खाता था, इतनी लाइट खाता था कि जब पहली बार स्टार्ट हुआ होगा तो हमारे आधे शहर की लाइट डेफिनेटली चली ही गई थी, ठीक है। 1949 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। 4 बिट्स, एक बात आप लोग को बता देते हैं, शायद ना पता हो, 4 बिट्स 1 निबल, 8 बिट्स 1 बाइट, 1024 बाइट प्लस इज इक्वल टू 1 केबी, ठीक है। ये रहता है। आपको आगे नोट सारी मिलेंगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
और आगे जो है हमारी वीडियो रहेगी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है, पार्ट 4 में। ठीक है, पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 4 में खत्म, जैसे पार्ट 3 में हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया है, वैसे ही पार्ट 4 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म हो जाएगा। तो जय हिंद, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।